हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर कि आपको 5 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। अब ये 5 नंबर वो गुड फॉर हैंडराइटिंग वाले नहीं है, यहाँ पर 5 नंबर है आपके मैप वर्क के। तो भैया मैप वर्क के अंदर ना स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है और इस वीडियो के बाद में तो आप ना पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। मैप वर्क है, इसको कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। तो ध्यान से सुनना भैया, जो मैप वर्क है ना, मैंने इसको इस तरीके से आपको एक कहानी की फॉर्म में बताया कि आप इन्हें इसको हमेशा याद रख पाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के मैप वर्क की। तो हिस्ट्री के अंदर है ना, सबसे पहले जैसे कि हमारा इंडिया था, इंडिया के अंदर क्या था कि अंग्रेजों का राज था। अब देखो, अंग्रेजों का राज था, देश हमारा था, राज वो कर रहे थे, हमारी बातें सुनते नहीं थे, हमारे ऊपर अत्याचार होते। तो ये सब चीजें देख करके क्या हुआ कि हमारे जो इंडियंस थे ना, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा, वो रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, उससे हम लोग बोलते कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाता, हमारी प्रॉब्लम बताता। तो इस तरीके से हमने एक पार्टी बनाई जिसका की नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, इसने अलग अलग सेशन किए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला जो सेशन था वो था कैलकाटा में सितंबर 1920 में। तो सितंबर 1920 में जो सेशन था, फर्स्ट टाइम के ऊपर सेशन में जब गांधी जी गए थे, तो गांधी जी ने यहां पर एक आइडिया प्रपोज किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। गांधी जी का एक फेमस कहना यह था कि जब तक हम इनके साथ में कॉर्पोरेट कर रहे हैं, जब तक ये राज कर रहे हैं, अगर हम लोग इनके साथ में कॉर्पोरेट करना बंद कर दे तो इनका जो पूरा ये जो एम्पायर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इन्होंने ये आइडिया बताया कि हमें ना इनके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करना। इन्होंने आइडिया दिया था कैलकाटा में सितंबर 1920 में। फिर इसके बाद में 2 महीने बाद में नागपुर के अंदर फिर से एक इंडियन नेशनल का कांग्रेस का सेशन होता है, जो कि दिसंबर 1920 में है। सभी को बहुत अच्छा लगा। गांधी जी का आइडिया बोला कि भाई साहब, क्या आइडिया है आपका, इससे हमें आजादी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये आइडिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया एक्सेप्ट हुआ और यहीं से ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर से ये स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद में जो अगला है वो है मद्रास। अब मद्रास, देखो मद्रास को आप वो याद आ रहा है, साइमन कमीशन वाला। तो यहां पर क्या होता है कि 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन है ना, उसको बायकॉट करने के लिए जितने भी हिंदूज कम्युनिटीज थी, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज थे, वो एक साथ आती हैं और ये जो साइमन कमीशन है इसको बायकॉट करने के लिए एग्री कर जाती है। और यहीं से ये इसको आप याद रख सकते हो कि मद्रास मतलब साइमन कमीशन बायकॉट। अब आप मैप में इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, हमारे पास में कैलकाटा, जो कि हमारा सितंबर का सेशन था, जिसके अंदर कि मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था कि आइडिया रखा गया। तब जब आइडिया प्रपोज किया तो वो यहां से लेकर के यहां पर है महाराष्ट्र में, नागपुर में फिर से एक सेशन हुआ सितंबर 1920 में। और फिर इसके बाद में लास्ट में एक सेशन हुआ जो कि मद्रास में हुआ, जो कि तमिलनाडु में है 1927। बस ये 3 आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन याद रखने हैं। अब इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट के, कि हमारे जैसे कि जब अफ्रीका से जब गांधी जी इंडिया आए थे ना, तो उनको है ना, उनके जो आप बोल सकते हो उनके टीचर थे, उन्होंने उनको कहा था कि अगर तुम्हें ना इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है ना, तो तुम्हें ना लोगों से मिल मिल करके उनकी प्रॉब्लम सुननी होगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जिससे कि लोगों को तुम पर विश्वास होगा और वो तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने डिफरेंट पार्ट्स में जाना स्टार्ट किया जहां पर कि लोगों को प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले वो कहां पर गए? वो सबसे पहले गए बिहार में गए। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए। अब जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए तो उन्होंने देखा कि यहां पर जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर है ना, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इनको सपोर्ट किया और इनकी जो भी मांगे थी वो पूरी करवाई। अब देखो सामने कौन खड़ा है? गांधी जी। अब यह गांधी जी के अंदर इतनी पावर, कहां ये जो ब्रिटिशर्स थे इनमें इतनी ताकत थी, तो गांधी जी ने जो इनको सिखाया, मतलब कि जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनकी सारी डिमांड्स उन्होंने पूरी करवा दी। तो यहां पर बिहार में इन्होंने काम कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, फिर ये चलते हैं यहां पे गुजरात में, अहमदाबाद जाते हैं। अब जब ये अहमदाबाद जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि यहां पर जो वर्कर है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं? उनकी वेजेस के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि भैया उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको सही ढंग से वेजेस नहीं दे रहे हैं, अनइक्वल वेजेस दे रहे हैं। तो यहां पर फिर गांधी जी गए, यहां पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया।
और फिर एग्जैक्टली 4 दिन बाद में जब गांधी जी ने यहां पर अहमदाबाद में मूवमेंट किया था तो एक गुजरात में थे, तो यहां पर एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जो कि था खेड़ा। अब खेड़ा के अंदर क्या हो रहा था, खेड़ा के अंदर हो रहा था टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां पर है ना अच्छी फसल नहीं हुई थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स मांग रहे थे। अब जैसे गांधी जी को ये बात पता लगी तो गांधी जी को आया भैया गुस्सा कि यार क्या कर रहे हो भाई तुम, है तो गांधी जी ने अपनी पावर दिखाई और वहां पर टैक्स के अगेंस्ट वहां पे उनके साथ में प्रोटेस्ट किया और जितना भी था वो ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी, टैक्स को माफ करना पड़ा और गांधी जी इस प्रोटेस्ट को जीत गए। तो इस तरीके से करके वो सारे के सारे इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब जो अगली बात होती है यहां पर वो होती है अमृतसर जो कि पंजाब में है। वहां पर एक गलत इंसिडेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जालियांवाला बाग मास स्क्वायर। तो ये जो जालियांवाला बाग मास स्क्वायर है ना, ये बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि इनोसेंट पीपल्स को गोली मार दी जाती है। अब जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गोली मार दी गई तो पूरे देश के अंदर लोग आग बबूला हो गए, सबको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो अब जब सबको गुस्सा आ गया तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके रिस्पांस में क्या होता है, इसके रिस्पांस में यूपी में चौरी चौरा के अंदर क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दी जाती है कि लोग गुस्से में आ रखे क्योंकि अब तो बस इस सरकार को खत्म कर देंगे। वो लोगों ने गुस्से में आकर के यूपी में आग लगा दी पुलिस स्टेशन को, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको आग लगा दी। तो अब यार जैसी आग लगाई ये हो गया वायलेंस और गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था। तो फिर गांधी जी ने बोला कि यार नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो यहां पे आकर के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने खत्म कर दिया। यहां पर गांधी जी ने बोला यार नहीं, मेरा सपना ये नहीं था कि तुम वायलेंस करो, मेरा सपना था कि नॉन वायलेंस से लेकर के हम लोग एक जंग को जीत सकते क्योंकि हमारा कारण सच है और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें वायलेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में गांधी जी फिर से बाउंस बैक करते हैं। किसके साथ में बाउंस बैक करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ में। ये कमबैक होता है गांधी जी का, जैसे कि पहले गांधी जी थे तो इस बार गांधी जी 2.0 आते हैं। तो इस बार गांधी जी कमबैक करते सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। डांडी पे ये क्या करते हैं कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं कि यहां पर ये अपने जो आश्रम है उसे डांडी जाते हैं पैदल, लोगों को जोड़ते हुए जाते लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से अगर हम आजाद हो जाएंगे हमें क्या क्या राइट्स आएंगे, हमें अंग्रेजों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम हमारा खुद का काम कर सकेंगे। इस तरीके से लोगों को समझाते हैं। और उस टाइम के ऊपर गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, हजारों की संख्याओं में लोग आते थे। और सोच सकते हो कि उस टाइम के ऊपर इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो इंटरनेट जब जाकर के लोग इतने नहीं आते, लेकिन उस टाइम के ऊपर गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। कितनी मस्त उनकी स्पीकिंग स्किल्स होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में गांधी जी ने यहां पर ब्रेक लो मतलब कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। तो यहां से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये 6 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना। अब मैंने अच्छे से समझाया आपको। तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले मैंने आपको जो सिखाया था वो सिखाया था चंपारण। चंपारण के अंदर आप लोगों ने देखा था कि वहां पर जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को क्या हो रहा था, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर इसके बाद में हम लोग गए थे कहां पे, इसके बाद में हम लोग गए थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या हो रहा था, जो हमारे वर्कर्स थे उनको अच्छे से वेजेस नहीं मिल रही थी। फिर इसके बाद में खेड़ा है, खेड़ा के अंदर क्या हो रहा था, खेड़ा के अंदर जो टैक्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर इसके बाद में अमृतसर, अमृतसर के अंदर जालियांवाला बाग मास स्क्वायर हो गया था। फिर चौरी चौरा के अंदर क्या हुआ था कि चौरी चौरा के अंदर हमारा जो था कि यार क्या हुआ था भाई, हाँ वो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो ये सब हुआ था। और डांडी के अंदर गांधी जी ने जो हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको वहां पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी में काफी सारे बच्चों को डाउट है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लोकेट करने के नहीं आएगा कि आपको ऐसे ऐसे ये ड्रॉ करके लोकेट करना है कि यहाँ पर ये सॉइल है, ये सॉइल नहीं आएगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये जैसे कि इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है और कैसे है। जैसे कि इसके अंदर दिया गया कि आपको मार्क बाय द नंबर्स इन द गिवन आउटलाइन ऑफ अ मैप, identify these features with the help of the following information and write their correct name on the line marked on the map। जैसे कि अब ये जो मार्क करा गया है, अब ये क्या है, ये यहाँ पर सोइल टाइप पूछने की कोशिश करिए कि मेजर सोइल टाइप यहाँ पर कौन सा है। फिर इसके बाद में जैसे कि सेकंड वाला एरिया ये वाला मार्क करा गया, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी वाली
सॉइल है जहाँ पर कि रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर तो डेजर्ट है और ये राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सॉइल टाइप फाउंड मेनली इन द हिली स्लोप, तो यहाँ पर जितने भी हिल्स है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वही आपको मार्क करना है। और इसका आंसर रहेगा सबसे फर्स्ट जो कि हो जाएगा वो हो जाएगा डेजर्ट और एयर्ड सॉइल रहेगी। फिर इसके बाद में सेकंड जो है वो है रेड एंड येलो सॉइल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है पूरे के अंदर जो भी माउंटेन्स के ऊपर है वो रेड और येलो सॉइल है। और जो थर्ड है वो है फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कि आपको डैम आइडेंटिफाई करना होगा और सिर्फ डैम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रिवर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखो इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि उनका नाम से बोल दिया जाएगा कि तिहरी डैम कहाँ है, तो आपको उसको ऐसे इस मैप के ऊपर लोकेट करना होगा कि यहाँ पर है तिहरी डैम। फिर उसके बाद में जैसे कि ये भी हो सकता है कि ये बताओ कि उत्तराखंड में जो डैम है उसका नाम बताओ और उसको लोकेट करो, तो आपको वहां पर बता करके उसे लोकेट करना है। फिर इसके बाद में ये भी बोल दिया जा सकता है कि टॉलेस्ट डैम, जैसे कि टॉलेस्ट डैम कह दिया जाएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि तिहरी डैम जो है वो है सबसे टॉलेस्ट। तो 3 बातें याद होनी चाहिए, इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसी तरीके से अगर बात करें बाकरा नांगल जो डैम है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, जो किसके स्टेट का नाम हो गया, कौन सी रिवर पर है, वो है सतलुज रिवर के ऊपर ये है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इसमें बोल दिया जाए कि सतलुज रिवर के ऊपर जो डैम है उसको लोकेट करो, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद में थर्ड आता है राणा प्रताप सागर डैम, जो कि है चंबल रिवर के ऊपर और वो सिचुएटेड है राजस्थान में। ठीक है, और फिर इसके बाद में लास्ट वाला जो है वो सलाल डैम, वो सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर में सेनाब रिवर के ऊपर। तो 3 आपको हर एक के बारे में बात याद होनी चाहिए, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसको मैप पर लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे तिहरी डैम को। तो जो तिहरी डैम है वो है टॉलेस्ट डैम, तो ये कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए कि ये है उत्तराखंड में, तो इसकी बाउंड्री लाइन के पास में आपको इसको लोकेट कर देना है। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो है बाकरा नांगल डैम, तो बाकरा नांगल जो डैम है वो सिचुएटेड है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में, तो आपको हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है वहां पर इसको लगा देना है। फिर थर्ड आते हुए राणा प्रताप सागर डैम, जो कि है चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान में। फिर इसके बाद में लास्ट में आते हुए आता है सलाल डैम, तो वो है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, JNK के अंदर ये सिचुएटेड है। अब देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तुंगाभद्रा रिवर। अब ये जो तुंगाभद्रा रिवर है इसके ऊपर आपको डैम बताना है। इसके अंदर पहले लोकेट कर दिया कि ये यहाँ पर है और आपको बस इसका नेम लिखना होगा और उसको लिख देना है मैप में। फिर सेकंड वाला है कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक डैम है सिर्फ, अब कौन सा डैम है उसका नाम बताना है। फिर थर्ड है कि अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, वो थर्ड नंबर वाला डैम आपको याद होना चाहिए, इसीलिए जो स्पेशलाइजेशन है उनकी वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे पहले बात अगर बात करें तुंगाभद्रा डैम है, वहां पर फर्स्ट में सिचुएटेड है जो कि तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर है, दोनों का नाम एक जैसा ही है। फिर सेकंड है वो है नागार्जुन सागर डैम, जो कि आप लोगों को पता है कि एक डैम है, बस डैम है तो डैम का आपको नाम पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसे लोकेट कर दूंगा मैं यहाँ पर JNK में अगर लोकेट कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सलाल डैम की बात कर रहा हूं, तो आपको सलाल डैम ही लिखना है। ठीक है, बस नाम लिखना है। फिर थर्ड आते हैं यहाँ पर जो कि ग्रेविटी डैम है वो है रीहैंड डैम। ठीक है, ये नाम हो गए और आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर लेना।